दहन नहीं, रावण की पूजा करता है ये परिवार। खुद को बताता है दशानन का वंशज। देश भर में दशहरे वाले दिन लंकापति रावण का दहन किया जाता है। दुनिया भर में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारत देश के कई हिस्सों में आज भी रावण की पूजा होती है। ऐसे ही स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, जहां रावण की प्रतिमा स्थापित है और हर साल दशहरा के अवसर पर ग्रामीण रावण की पूजा करते हैं। सतना जिले का ये परिवार पिछले 45 सालों से दशानन की पूजा करता आया है। कोठी थाने परिसर में बनी वर्षों पुरानी रावण के प्रतिमा में हर साल दशहरे के अवसर पर रावण को मानने वाले लोग बकायदा ढोल ताशों के साथ जुलूस निकालते हैं और प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, रावण को अपना रिश्तेदार बताने वाले ये लोग जय लंकेश के नारे लगाकर आज भी रावण के अमर अजर होने की कामना कर रहे हैं। भारत सचमुच अद्भुत परंपराओं और संस्कृति से भरा देश है। यहाँ पूरे देश में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर सच्चाई की जीत स्वरूप रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग रावण का पुतला दहन नहीं करते, बल्कि विधि विधान के अनुसार रावण की पूजा करते हैं। आज आप यहाँ पे लंकेश की पूजा कर रहे हैं, क्या कैसा पूरा इसका? ये लंकेश जो दशानन है, जो 3 लोक के राजा त्रिलोकी थे और इनसे बड़ा विद्वान, इनसे बड़ा शास्त्र में, संगीत में, बलवान में, धनवान में, जो तीनों लोकों का राजा हो और जिसके मुख में आज ये जो 10 मुख हैं, इनके 4 वेद और 6 शास्त्र का बखान करना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन जो वेद बने हैं और जो ये आपके 4 वेद 6 पुराण बने हैं, इनको कौन बखान करेगा, क्योंकि एक ही मुख से एक ही वेद का बखान हो सकता है। वहाँ पर ब्रह्मा जी ने सीधे आदेश दिया कि एक विश्व में, इस धरती में, इस नभ में, आकाश में केवल एक ही है जो पुरोहित और पंडित सबसे बड़ा ज्ञानी दशानन है। इसीलिए उसके 10 मुख थे और एक एक मुख से प्रत्येक वेद का उसने उच्चारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी स्तुति करते थे और सबसे बड़ा भक्त शंकर भगवान का, जो कि लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उन्होंने अपना शीश चढ़ा के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और शंकर भगवान ने उनको वरदान देते हुए 10 बार उसने चढ़ाया शीश और 10वां बार उसको शीश वापस। किस उद्देश्य? मुझे मालूम है, हमारे पहले से भी मालूम था कि राजा यहाँ के कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उनके पिता वेंकटरमण जो थे वो पूजा करते चले आ रहे। फिर कौशलेंद्र प्रताप, वहाँ पर हमारे बब्बा लोग जो श्री श्याम राम मिश्रा, वो पुजारी थे, राजगुरु थे और उस राजगुरु के सर तो पूजा करते चले आ रहे हैं आज 150-200 वर्षों से। ये प्रतिमा कम से कम 300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। सामने राम चबूतरा था, यहाँ पर रामलीला का मंचन होता था, 50-100 गाँव के लोग देखने आते थे। बगल से कोठियार नदी है जहाँ पर अभी भी पुल बंधा है, सेतु बंधता था, अब तो बड़ा पुल बन गया है। और इससे पूजा करने का मेरा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति में 100 गुण होते हैं मगर एक अवगुण होता है। तो 100 गुण थे उनमें, वेद में, शास्त्र में, ज्ञान में, बलवान में, धनवान में, चाणक्य में, कोई ऐसा गुण नहीं था जो उनमें नहीं था, मगर एक अवगुण जो एको अहम दूजो नास्ते, जो एक घमंड था, एको अहम, जो कि झुकना नहीं जानता था और अपने पछिलना नहीं जानता था। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी, मगर एक छोटी सी गलती उनके पैतृक द्वारा हो गई थी। उस गलती को, एक राक्षसी प्रवृत्ति में आ गए थे, उस गलती को पूर्ण करने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने एक चौपाई भी कहा है कि वह नर, मेरे लिए वही नर पैदा होगा, बाकी तो मुझको हम काहू के मारे न मारे। तो ये भगवान का, और मुझको इतनी शांति मिलती है दशानन की पूजा करने में, क्योंकि मैं आज 45वां वर्ष है मेरा ये पूजा करने का और मैं कालांतर करता चला आ रहा हूँ। आगे भी आने वाली पीढ़ी में मेरा कालांतर जिस तरह पौराणिक से चलता आ रहा है, इसी तरह चलता रहे। ये आज से 15 से 20 साल पहले यहाँ पर थाना बनने की ज़मीन आवंटित हुई थी। थाना की ज़मीन आवंटित हो गई थी, बन रहा था, और मैं उसके 4-5 साल पहले जस्ट मेरा बगल में यहाँ से 100 फुट दूर मेरा स्वयं का मकान है।
मैं सो रहा था, रात्रि में 12-1 के लगभग ऐसा मुझे लगा कि कोई पुकार रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा मुझे दिखा कि दशानन स्वयं चिल्ला रहे, क्योंकि मैं पहले से ही पूजा करता था उनकी। 1-2 बजे की रात के लगभग मुझे बोले कि बचाओ बचाओ बचाओ। मैं उठा, बाहर देखा तो देखा कि यहाँ थाने में, नया थाना जो बन रहा था, रात्रि में 12 बजे के लगभग जेसीबी से रावण प्रतिमा गिराई जा रही थी। मगर जैसे मैं दौड़ते आया, भागते आया, और भागते आया मैंने देखा कि बाएं तरफ उनकी जो भुजा थी उसमें रख दिया गया था जेसीबी का पंजा। मैं सीधे रोका कि भाई साहब ये क्यों गिरा रहे हैं, पुरातत्व है, बहुत पुरानी मूर्ति है, राजा के ज़माने की है। उन्होंने बोला हमें थाना बनाना है। इतने ही में पता नहीं भगवान की कृपा, श्री राम की कृपा या शिव भोले की, शंकर, क्योंकि सबसे बड़ा पुजारी थे शंकर भगवान के, उनकी कृपा हुई कि इतना बड़ा नाग जाके और जेसीबी में सीधे शीशा से और ड्राइवर के लिपट गया। वो एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा, बोला मैं काम नहीं करूँगा, मूर्छित हो गया। तत्काल पुलिस जो भी वहाँ पर पुलिस के फोर्स जो गिरवा रहे थे वो भागे, और मैंने तत्काल एसपी को फ़ोन किया। उस समय शायद सापू बाबू से फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, जन आक्रोश फैल जाएगा। उन्होंने तत्काल काम को रुकवाया, और उसके बाद मैंने इसमें कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लगा के और इसकी पूरी प्रतिमा के चारों तरफ पक्का निर्माण कार्य कराया, और फिर इसके बाद ये थाना को पीछे करके और पीछे बनवाया गया।